नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों को। मकर राशि, दिसंबर का महीना और ये 5 शुभ संकेत आपकी चाँदी ही चाँदी कर देंगे, सोना ही सोना कर देंगे, आपकी किस्मत को चमका देंगे क्योंकि भगवान आप पर मेहरबान है और जब भगवान मेहरबान हो, तो गधा भी पहलवान बन जाता है, ऐसी एक कहावत है। भगवान जब ऊपर से देता है तो आवाज़ नहीं आती है, बस मिल जाता है। भगवान जब देता है तो बताता नहीं है, बस मिल जाता है। रात को सोते हैं, सुबह नींद खुलती है तो समस्याओं का हल हो जाता है। ऐसे ही इन 5 शुभ संकेतों से मकर राशि वालों की समस्याओं का हल होता चला जाएगा और ये जो जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होंगी। आपको पहला शुभ संकेत जो मिलने वाला है, वो आपकी राशि के स्वामी शनिदेव देंगे। शश योग बनाकर लग्न में बैठेंगे। शनिदेव प्रथम भाव में राजा होते हैं, तो आपको भी राजा बना देंगे। त्रिलोक के स्वामी बना देंगे। जहाँ हाथ रखेंगे, वहाँ पर सफलता होगी। आपका आलस दूर होगा, आपको नियमों का पालन करना होगा। आप सही तरीके से चलिए, आप ईमानदारी से लोगों के साथ काम करिए, आपको सफलता दिन दूनी रात चौगुनी मिलेगी। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने में सफल होंगे। आप धीमे-धीमे अमीर बन जाएँगे, परिवार में खुशियों को लेकर आएँगे, कारोबार शानदार होगा, नौकरी-व्यापार में मनपसंद स्थान प्राप्त करेंगे, हुक्म सुनाएँगे, सुनेंगे नहीं। भगवान भैरव की पूजा-आराधना करने से मालामाल हो जाएँगे, वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा, नौकरी, व्यापार, धन, दौलत बढ़िया होगा, शादी के योग बनेंगे, नंबर 1 सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। दूसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव तृतीय भाव में बैठे हैं। गुरुदेव आपको पढ़ा-लिखा, समृद्ध इंसान बना देंगे, बुद्धिमान बना देंगे, सरकार से धन मिलेगा, सरकारी कामों में सफलता मिलेगी, भाई-बहन से रिश्ते अच्छे होंगे, आप सफलता की खोज में आगे बढ़ेंगे और सफलता को लेकर अपने घर वापस आ जाएँगे। मजबूत रिश्ते होंगे भाई-बहन से, प्रेम पूर्वक रिश्ते होंगे भाई-बहन से, धार्मिक सोच होगी, ज़िंदा-दिल इंसान होंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे, धर्म के विरोधी मत होइएगा। ज़रूरत से अधिक बातें मत करिएगा। ब बातों ही बातों में आप कई बार अपने राज खोल देंगे, इसलिए चुपचाप रहिएगा। स्त्री का अपमान ना करें, बड़ों का आदर करें, भाइयों की बात मानें। आप समझदारी से आपको बड़ी सफलता मिलेगी और आपके काम एक के बाद एक बनते चले जाएँगे। आपको तीसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा बुध देव की कृपा के कारण। 3 से 28 तक 12वें भाव में शानदार स्थिति होगी। आपका विदेश जाना हो सकता है, विदेशी लोगों से रिश्ता जुड़ सकता है, विदेशी कंपनी में नौकरी लग सकती है, सपने हकीकत में बदल सकते हैं, नौकरी और व्यापार में आपको मजबूती देखने को मिलेगी और आपके खर्चे थोड़े-से बढ़ेंगे, उस पे लगाम लगाकर आपको रखना होगा, सफलता ज़बरदस्त मिलने वाली है। चौथा शुभ संकेत जो आपको मिलेगा जब आपके शुक्र देव जो हैं 12वें भाव में चले जाएँगे, 12वाँ भाव एकांत का भाव है। तो यहाँ पर आप थोड़े-से बस अपने गुप्त रोमांस पे यानी रोमांटिक भावनाओं पे काबू रखिएगा, तो विदेश यात्रा हो जाएगी, काम बढ़िया बन जाएगा, नई-नई चीज़ें आप अपने बिज़नेस में जोड़ पाएँगे, काम में जोड़ पाएँगे, आयात-निर्यात में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब प्राप्त कर सकते हैं, आप विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं तो जा सकते हैं, विदेश से सपना पूरा हो सकता है। इस समय में आप काफ़ी रहस्यमय हो सकते हैं, आप किसी को कुछ पता नहीं लगने देंगे लेकिन कमाल कर देंगे। आप थोड़ा-सा ख़्याली पुलाव कम पकाइएगा और भोग-विलास से दूर रहिएगा। शादी हो गई है तो पत्नी का साथ ही आपको तरक्की दिलाएगा, आपके घर पैसा आता जाएगा, खर्च भी होता जाएगा और आप अपनी रोमांटिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेम का वक़्त निकाल लेंगे। अपनी पत्नी को जितना सम्मान देंगे और फ़िज़ूल खर्ची से जितना बचेंगे, उतना ही शुक्र आपको मालामाल कर देंगे। अगला शुभ संकेत 5वाँ है, 5 तारीख के बाद बुध और शुक्र की युति हो जाएगी, तो श्री लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो आपकी लंबी दूरी की यात्राएँ सफल होंगी, कि विदेश में जाकर बसने का सपना पूरा होगा, विदेश से ज्ञान प्राप्त होगा, विदेश से पैसा प्राप्त होगा, मन चाहे स्कूल, कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। बड़ी-बड़ी चीज़ें, बड़े-बड़े काम आपके जीवन में होंगे, खर्चों की योजना बनाएँ। 12वाँ भाव भोग का है, भोग-विलास यानी कि शादी भी हो सकती है, शादी पर खर्चा हो सकता है, रोमांटिक ज़रूरतें पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर समझदारीपूर्वक लिया गया हर एक फैसला आपको बेहतरीन रिज़ल्ट दिलाएगा। आप बेहतर कर सकते हैं, वक़्त बेहतर है, भटकिएगा नहीं, दिमाग को भटकाइएगा नहीं, धनवान तो बनना तय है। देखिए पैसा तो आएगा इन 5 संकेतों से, बचा पाना या ना बचा पाना वो आपकी आदतों पर निर्भर करता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है, तो कहीं न कहीं आपको शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर नहीं है, तो कैसे शुभ परिणाम मिलेंगे? जब सितारे ही मजबूत नहीं होंगे, जिस चाकू में धार ना हो,
उससे सब्जी काटेंगे तो सब्जी नहीं, उँगली कटेगी, है ना? और जिस पेन में शाही ना हो, उससे लिखा तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन जिस कागज़ पे लिखेंगे वो फट जाएगा, है ना? और जिस इंसान के पास दिमाग ना हो, वो कभी अच्छी बात कर ही नहीं सकता। तो आप लोग समझदार लोग हैं, उपाय करिए, अपने ग्रहों को मजबूत बनाइए, कुंडली को दिखाइए। ये कुंडली ही आपका भाग्य परिवर्तन करेगी, आपकी कुंडली आपका भाग्य परिवर्तन करेगी, मेरी कुंडली मेरा करेगी, जब हम सही उपाय करेंगे तब। अब बहुत देर हो गई, अब अपनी कुंडली को दिखलाने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बाकी मैं आपको छोटे-छोटे उपाय बता देता हूँ। शुक्र को अच्छा रखना है, तो पत्नी का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, घर की साफ-सफाई रखें, दिल को भी साफ रखें। और अगर आपको देवगुरु बृहस्पति को अच्छा रखना है, तो फिर क्या करना है? धर्म से जुड़ना है, कर्म से जुड़ना है, मंदिर में मत्था टेकते रहें, बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। बुध को अच्छा रखना है तो अपनी बहन से रिश्ते अच्छे रखें, अपनी बेटी से रिश्ते अच्छे रखें, अपने बुआ से रिश्ते अच्छे रखें और भगवान गणेश की आराधना करें, आनंद आ जाएगा। आपको अगला ग्रह सूर्य है, सूर्य से अगर आशीर्वाद प्राप्त करना है तो पिता का सम्मान करें, शिक्षक का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें और उगते हुए सूरज के साथ त्राटक करें और इसके साथ-साथ सुबह योग प्राणायाम करें, शरीर से पसीना बहाएँ, भागें यानी कि एक्सरसाइज़ करें तो और अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे सुबह-सुबह। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। अक्सर हम लोग रात में आटा गूँथ कर फ्रिज में रख देते हैं। या तो इस वजह से कि सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट बनना है तो मेहनत ना करनी पड़े। गूँधा हुआ पड़ा होगा, तुरंत रोटी पराठा बनाएँगे, खाएँगे और ऐश करेंगे। या कई बार इस वजह से कि बच जाता है कि भई बच गया, फेंकेंगे तो नहीं ना, क्या करें? तो देखिए, अगर आप सही बात सुनना चाहते हैं तो रात में बचा हुआ आटा अगर आप सुबह प्रयोग करेंगे तो आपकी सेहत भी खराब होगी, मूड भी खराब होगा और किस्मत भी खराब होगी। तो जितना आटा आपको इस्तेमाल करना है उतना ही गूँधिए और ख़त्म करिए। अगर कम पड़ता है तो फिर थोड़ा-सा गूँधिए, फिर उसको भी ख़त्म कर दीजिए। रात का आटा सुबह प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ये मकर राशि वालों के लिए, सभी राशि वालों के लिए बात है। ताज़ा खाएँगे, ताज़ा पाएँगे, है ना? तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि घर की महिलाएँ, घर में काम करने वाले कर्मचारी अक्सर सुबह-सुबह काम को बचाने के लिए या जल्दबाज़ी में रात में ही आटा गूँथ के रख देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, किसी भी कीमत पर। दूसरा काम आपको क्या नहीं करना चाहिए कि रात में जब आप खाना बनाते हैं तो उसके बाद जो कढ़ाई है, तवा है, प्रेशर कुकर है, जिसमें सब्ज़ी पक रही है, रोटी बन रही है, उसको गैस प आजकल तो देखिए घरों में गैस ही होती है ज़्यादातर, जहाँ चूल्हे हैं, यहाँ पर अंगीठी है, तो वो लोग भी सुनें या गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर जूठे बर्तन ना रखें। ये भी आपको बहुत नुकसान देता है, फिर वो सुबह मंजेंगे। वैसे तो रात में माँज करके आपको सोना चाहिए। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अक्सर हम लोग जो रोटी-वोटी बच जाती है ना थोड़ी-सी सुबह-सुबह जैसे नाश्ता करते हैं या उसमें अपनी थाली में से एक आधी रोटी निकाल के कई लोग उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके अपनी बालकनी में अपने छत के ऊपर डाल देते हैं कि चिड़िया खाएँगी, कौवा खाएँगे। ये कभी मत करिएगा। वही रोटी जो आपने तोड़ी है उसको तोड़िए, सब कुछ करिए लेकिन घर के आस-पास जो ख खाली मैदान हो जहाँ पर चिड़िया, कबूतर आते हों वहाँ डालिए। घर में डालेंगे तो नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। इन सब छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिए। किसी का जूठा मत खाइए, किसी को जूठा मत दीजिए। अब चाहे पति-पत्नी हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, जूठा खाना नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये छोटी-छोटी सीख मैं आपको हर वीडियो में देता रहूँगा ताकि आप गलतियाँ ना करें। वैसे ये सारी बातें आपको पता होती हैं, बस आप भूल जाते हैं इसलिए मैं बार-बार आपको याद दिलाता रहूँगा ताकि आपका भला होता रहे। और चैनल से जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए दिए गए बेल आइकन को दबाएँ और घंटी को दबाएँ और जो भी करना है वो करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और अपनी कुंडली ज़रूर बनवाइएगा क्योंकि ये कुंडली जब बनेगी तभी पता चलेगा कि कल कैसा होगा। नमस्कार।